मुस्लिम समाज के लिए निःशुल्क विवाह हेल्पलाइन की हुई शुरुआत। शहर काजी करेंगे निगरानी। रिश्तों को तलाश में मदद के साथ आवेदन के दौरान सभी जानकारी की निगरानी के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा मुस्लिम समाज के लिए सहायक कई दफ्तर से मैरिज हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी तरह के रिश्तों के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के साथ साथ शहर के काजी की निगरानी में बनाई गई कमेटी मदद करेगी। हाल ही में निरंतर बढ़ रहे विवाद विच्छेद के मामलों के निराकरण के लिए छोटी दरगाह से अलग से कमेटी बनाई गई है, जिसमें शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहरी की निगरानी में रिश्तों को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नए रिश्तों के लिए मैरिज हेल्पलाइन जैसे ऐप की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी तरह के रिश्तों के लिए आवेदन किया जा सकता है। शहर काजी ने बताया कि बिल्कुल निःशुल्क होगा और समाज की मदद के लिए ये शुरुआत की जा रही है, जिसकी निगरानी खुद कमेटी के द्वारा की जाएगी। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। कि जो फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट है वो अपने लिए फॉर्म भर रहा है, अपनी डॉटर या सन के लिए फॉर्म भर रहा है, सिस्टर के लिए भर रहा है, ब्रदर के लिए भर रहा है या फ्रेंड के लिए भर रहा है, ऐसी हमने चॉइस रखी है। और नॉमिनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसमें। उसके बाद मुफ्ती साहब और उनकी टीम उसकी प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे कि ये जेन्युइन है या फेक है। या अगर वो जेन्युइन होगा तो उसको एक्टिवेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक उनके पास मेल चला जाता है कि भाई तुम्हारी प्रोफाइल एक्टिवेट हो गई है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने तरीके से, आपको इंजीनियर लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए या किस फील्ड की चाहिए, इसमें कई क्राइटेरिया हैं। क्या एज चाहिए, विडो चाहिए, अनमैरिड चाहिए, सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। तो आप उस हिसाब से अपने लिए वर या कोई भी मतलब लड़की अपने लड़के के लिए या अपने फादर अपने बच्चे के लिए कोई भी रिश्ता अपनी कैटेगरी के हिसाब से ढूंढ सकता है, अपनी कास्ट के हिसाब से ढूंढ सकता है, उसके एजुकेशन के हिसाब से ढूंढ सकता है। फिर उसके बाद उसको रिस्पांस दे सकता है, चैट करके बात कर सकता है कि भाई हमारी लड़की है, ये एजुकेशन है, ये क्वालिफिकेशन। उसके बाद कई फीचर्स इसमें डाले गए हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोसेस है इसकी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में काम करेगा? हाँ, इसमें ट्रांसलेटर लगा है। ये मल्टी लैंग्वेज है, आप किसी भी बंगला, उर्दू, हिंदी सभी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टी लैंग्वेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम लोग यहाँ निकाह हेल्प सेंटर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इसके आगाज़ के तौर पर यहाँ हम लोग शरीक हैं। निकाह हेल्प सेंटर का मकसद सिर्फ़ ये है कि समाज की एक अहम ज़रूरत कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम के बाद जब उनके लिए रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों की एजुकेशन के मुताबिक। और अगर हमें अपने बच्चों के लिए बहू चाहिए होती है तो उनकी हाउसवाइफ चाहिए, या जॉब वाली कोई हमें बहू चाहिए, या अलग अलग हमारी कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। तो उस ताल्लुक़ से जो परेशानी आती है उसके मद्देनज़र, और ये भी होता है कि हमें जैसा रिश्ता चाहिए वो रिश्ता आमतौर पर मिल नहीं पाता है। हालांकि वो रिश्ता हमारे करीबी होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जानकारी नहीं होती है। तो ये समाज के मशवरों के बाद सभी लोगों के बड़ों के मशवरे हुए और हम सब लोगों ने ये मशवरा किया और फाइनल किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें हम अपनी डिटेल रख सकें, डाल सकें, और उसके डालने के बाद अपने मुताबिक जो रिश्ता हमें रहे उस पर हम उसको चूज़ कर सकें और पसंद कर सकें। तो ये एक वेबसाइट पहले तैयार की गई है nikahhelpcenter.com के नाम से। तो अगर कोई चाहे तो इस वेबसाइट में जा कर के अपना डाटा उसमें डाल सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब वो अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो उसके बाद एडमिन के पास उसका एक मैसेज जाएगा, मेल जाएगा। एडमिन की तरफ से जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद फिर अपनी और जो एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो उसमें डालेंगे। उसका मकसद ये है कि कोई भी फेक कोई आदमी ऐसा उसमें अपना डाटा और अपनी चीज़ें ना इस्तेमाल करे, उसके उद्देश्य से। उसके साथ साथ इसका जो है एक ऑफलाइन फॉर्म का भी इंतज़ाम रखा गया है। अगर कोई शख्स है जिन्हें जानकारी नहीं है मोबाइल वगैरह की, तो वो ऑफलाइन भी आकर के फॉर्म दर्ज कर सकते हैं। उसका इंतज़ाम यहाँ हमारे हेड ऑफिस दफ्तर शहर काजी में भी रहेगा और हर मस्जिद के इमाम के पास भी ये फॉर्म मौजूद रहेंगे। मस्जिदों के इमामों की मीटिंग अभी 2 दिन पहले हो चुकी है और उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी दे दी गई, उनके पास फॉर्म भी दे दिए गए हैं। कल जुमा है और जुमे में इंशाल्लाह इसका सारी मस्जिदों से ऐलान भी हो जाएगा। तो जो लोग अपने इमामों से रब्ता करके वहाँ फॉर्म भर सकते हैं या वेबसाइट में जाके कर सकते हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर इसका प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी आ जाएगा। देखिए, निकाह हेल्प सेंटर का जो मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि हमें आपके पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी, जो ऑप्शंस रहेंगे,
वो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑफलाइन आपके पास सारे फॉर्म मौजूद रहेंगे कि आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जाएंगे तो आपको अपने बच्चे के लिए बहू चाहिए या अपनी बेटी के लिए आपको चाहिए रिश्ता, तो सारे रिश्ते आपके सामने मौजूद रहेंगे। वो उसका इंतखाब करना, उसको चूज़ करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी पर रहेगा। आप कैसा रिश्ता तलाश कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, वो सारी जवाबदारी आपकी है। निकाह हेल्प सेंटर का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें एक प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है, उस प्लेटफॉर्म में आप जा कर के अपने ऑप्शन आप देख सकते हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि जो हमारी लीगल टाइप के होते हैं इनको कई लोग धोखा खा जाते हैं, इसमें क्या थोड़ा सा आप लोगों का संयोग या फिर दखल होगा कि कोई गलत रिश्ता किसी के हाथ में हो? देखिए, जैसा कि लोगों को मालूम है और आप जानते भी हैं कि तकरीबन पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ छोटी दरगाह में मुसलसल डेली बैठता हूँ और दारुल इफ्ता और दारुल कज़ा के मसाइल देख रहा हूँ। यानी किसी के भी रिश्ते में कोई भी दरार पैदा होती है तो पूरी कोशिश ही की जाती है कि उन दरारों को, उन मुश्किलात को दूर करने के बाद रिश्तों को बरकरार रखा जाए। तो ये सिलसिला आगे भी हमारा जारी रहेगा और इस ताल्लुक़ से अगर कोई हमारे पास आता है, उसकी जानकारी जितनी हमारे पास अवेलेबल होगी इंशाल्लाह हम कराएंगे उसके लिए। और अहम बात यह है कि ये इस निकाह हेल्प सेंटर में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ये टोटली फ़ीस सबीलिल्लाह रखा गया है। इसमें फॉर्म वगैरह का भी कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से बस आप रिश्ता तलाश कर सकते हैं। जैसे ये अभी देखा जा रहा है कि मुस्लिम रिश्तों में काफ़ी विवाह विच्छेद के मामले आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी मदद या मुस्लिम समाज के द्वारा नहीं की जा सकती कि यहाँ कोई समझाइश के लिए कोई ऐसा सेंटर बनाया? पिछले 5-6 सालों से मैं एज ए शहर काजी यहाँ ये काम कर रहा हूँ। बेटा वो रजिस्टर निकालना हो। 2-3 रजिस्टर हमारे फुल हो चुके हैं। परामर्श और इसी तरीके के रिश्तों के जो अनबन हो जाती है उनको बाकायदा यहाँ सुना जाता है। कई बार तो केसेस जो है महिला थाने से भी यहाँ पर हमारे यहाँ भेजे जाते हैं और आते हैं, वहाँ से पुलिस वाले और जो वहाँ के होते ज़िम्मेदारान वो भेज देते हैं कि शहर काजी के पास जाकर के आप अपना समझौता करा लें। बल्कि कोर्ट में जो केस चल रहे होते हैं कई सालों से, 5-5, 10-10 सालों से केस चलते हैं, वो केसेस भी हमारे पास आते हैं और उनका समझौता कराते हैं। छोटी मोटी बातें जो रहती हैं उनको हम दूर करके और फिर रिश्तों में मोहब्बत डालने की कोशिश करते हैं कि आपस में लोग इत्तेफाक के साथ रहें। क्योंकि प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास यही अवसर होता है कि जो मुस्लिम विवाह के संबंध में या विच्छेद के संबंध में ज़्यादा समझ में नहीं आता जी, और उसमें वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, घर टूट जाता है। आप ये देखें कि ये हमारा रजिस्टर है, ये पिछले जो डेट से चालू हुआ था 2018 से ये चालू है और इसमें सारे केसेस वही हैं। जितने भी केस हैं सब मुस्लिम समाज के केसेस हैं जिसमें निकाह में किसी तरह की अनबन है। दोनों गिरोह, दोनों फरीकैन को बुला करके और एक फरीक को बुलाकर पहले उनकी बात समझकर फिर दूसरे फरीक को बुलाकर उनकी बातें सुनने के बाद फिर उनको आपस में समझाइश के तौर पर एक किया जाता है कि छोटी मोटी चीज़ें ये चल रहा है, तो ये चल रहा है ये और इंशाल्लाह कंटिन्यू चलता रहेगा। ये इस पे अपन बरकरार रहेंगे जो है निकाह सेंटर का यही रखा गया और हम इसमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हाजी डॉक्टर कलीम खान साहब का। आपने बहुत ही सहयोग दिया है हर काम में, मशवरे में, और अलीमुद्दीन साहब का। आपकी पूरी टीम ने मिलकर के इसकी वेबसाइट और इसका एप्लीकेशन तैयार किया है, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि इनके लिए भी दुआ करें और अल्लाह ताला बस इसे कबूल फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि आप इसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अच्छे रिश्ते तलाश करने में अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।